नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। जिस प्रकार तीव्र धीमा संबंधित है, उसी प्रकार ऊपर किससे संबंधित होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहां पर क्या आएगा। सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तीव्र धीमा ऊपर नीचे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरे से संबंधित है। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। जिस प्रकार से ये 16 76 से संबंधित है, 12 56 से संबंधित है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जो 21 से संबंधित हो, इसका को बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 16 किससे संबंधित? 76 से संबंधित है। कैसे संबंधित है? इंटू 5 करेंगे, -4 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 76 प्राप्त होगा। यहाँ पर 76 आपको दिया भी गया है। 12 इंटू 5 करेंगे और -4 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 56 प्राप्त होगा। 56 दिया भी गया है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, 18, ये बहुत ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, 7 टू 5 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 35 प्राप्त होगा। -4 करेंगे, कितना आएगा? 31 आएगा। तो 7 करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, क्या है? 5 इंटू 5 करेंगे, -4 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 21। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार 5 21 से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस, 16 कैसे संबंधित है 76 से? 16 इंटू 5 -4 कितना आएगा? 76 आएगा। 76 आपको दिया भी गया है। 12 किस प्रकार से संबंधित है 56 से? 12 इंटू 5 -4 56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। शाम को 8 बजे जीके जीएस का सेशन होता है, शाम को 8 बजे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सीरीज को पूरा कीजिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसे 5 से कट करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 120 प्राप्त होगा। 120 को 4 से कट करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा। 30 को हम 3 से कट करेंगे, कितना प्राप्त होगा?
10 प्राप्त होगा। अब क्या होगा, पहले 5 से कट किया, फिर 4 से कट किया, फिर 3 से कट किया, अब कितने से कट होगा, 2 से कट करेंगे। 10 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड। यस आर एस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सनी बहुत जल्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले 5 से कट हुआ, फिर 4 से कट हुआ, फिर 3 से कट हुआ, 2 से कट हुआ, तो कितना आएगा, 5 आएगा। यही पूछा गया था। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए 4 के लिए। जिस प्रकार से इसे ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। गुड। अब देखिएगा, पहले इसे देखिएगा, इसको क्या लिखा गया है। ये जो पी आगे था, इसमें सबसे बाद में गया है। अब लोग ध्यान दीजिएगा, पहले आया, मतलब ये उल्टा करके लिख रहे हैं, जो सब पहले है उसको बाद में लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डी है, ये सबसे बाद में जाएगा, डी सबसे बाद में, आर है, आर लिखिएगा, उसके बाद क्या है, आई है, उसके बाद ए है, उसके बाद पी है, एस ई डी, इस प्रकार से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर करते हैं। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वीटी, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताइए क्या आएगा। यह सीपीयू परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक सीरीज आपको दी गई है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इनके बीच का अंतर 6 है, इनके बीच का अंतर 8 है, इनके बीच का अंतर 10 है। तो अब इनके बीच का अंतर कितना होगा, सभी में +2 हो रहा है, तो 10 + 2 कितना होगा, 12, 12 + 30 कितना आएगा, 42। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीरीज को पूरा कीजिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत अच्छे अंकित, वेरी गुड। अभिषेक, आर एस, बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। टिल्लू, योगेश, सनी, कोमल, प्रियंका, बहुत अच्छे। आप सभी के राइट आंसर है। पासवान गर्ल, राम कुमारी, सीमा, वेरी गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक सीरीज आपको दी गई है और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। एकता, वेरी गुड। अवनीश, पासवान गर्ल, बबली, सनी, वेरी गुड। आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 14 को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है। 27 को 53 के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
14 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 27 प्राप्त होगा। 27 आपको दिया भी गया है। 27 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 53 प्राप्त होगा। 53 आपको दिया भी गया है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? 53 क्या करेंगे? 53 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा? 53 इंटू 2 कितना होगा? 106 होगा। माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा? 105, 105। यही करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 105 करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। यस, 14 इंटू 2 माइनस 1 27 होगा। 27 इंटू 2 माइनस 1 53 होगा। उसके बाद 53 इंटू 2 माइनस 1 होगा 105। यही करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था। 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। बिल्कुल इसी प्रकार से एक सीरीज दी गई थी और पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 105 करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वास ने पूरब की ओर 15 मीटर यात्रा की। उसके बाद वह उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कई बार मैंने आपको बताया है। कई बार मैंने आपको बताया है। ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। श्वास पूर्व की ओर कितने किलोमीटर यात्रा करता है? 15 किलोमीटर। मान लेते हैं ये श्वास है। मान लेते हैं ये श्वास है। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर किधर चलता है? पूर्व की ओर चलता है। 15 लिखिएगा। उसके बाद वह उत्तर में घूमकर, नॉर्थ में घूमकर फिर से 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 15 लिखिएगा। उसके बाद वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है। ये किधर है? ये पश्चिम है। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दूरी पूछी गई है। आपको ये वाली दूरी बतानी है। ये टोटल जोड़कर दूरी नहीं बतानी होती है, कम से कम दूरी बतानी होती है। कम से कम दूरी, ये वाली दूरी आपको बतानी है। मीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। टोटल दूरी नहीं आपको बतानी होती है। तो ये कम से कम दूरी कितनी है? जब ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर दिशा पूछी जाए तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? नॉर्थ में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 15। 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 15 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया, बताइए इस शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉर्च। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहीं ओ का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? ओ का प्रयोग इसमें कहीं नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टॉर्च शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है,
तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, बता करके राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिएगा जल्दी से। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। 14 दिया गया है, उसके बाद Q के स्थान पर क्या आएगा, गुणा आएगा, गुणा लिखिएगा। 3 P के स्थान पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस को लिखिए। 12 दिया गया है, S के स्थान पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस को लिखिएगा। 4 लिखिए, R के स्थान पर आएगा भाग। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी, इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या होगा, बॉड मास वाला रूल लगेगा। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा और सबसे बाद में माइनस होगा। ये बॉड मास वाला रूल लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। 14 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 4 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे गुणा। 14 इंटू 3 कितना होता है, 14 इंटू 3 कितना होता है, 42 होता है, माइनस 12 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम करेंगे प्लस 42 प्लस 2 कितना होगा, 42 प्लस होगा 44, माइनस करेंगे 12, तो राइट आंसर क्या आएगा, 32। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 17 करेक्ट आंसर नहीं होगा, 17 करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें रूल लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा, ऐसे आपको कट नहीं करना है। इसमें रूल लगेगा बॉड मास वाला। सबसे पहले भाग होता है, फिर होता है गुणा, उसके बाद होता है प्लस और उसके बाद होता है माइनस। इसी के बेस पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बॉड मास वाला रूल लगेगा। अगर आपको इक्वेशन दी जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें बॉड मास वाला रूल लगाइएगा, तभी सॉल्व हो पाएगा सही। 17 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, 32 करेक्ट आंसर होगा। यस, 44 माइनस 12 करेंगे तो 32 प्राप्त होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। यस, कॉपी को साथ में लीजिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए। अब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। ये जो स्पेस है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। गुड मॉर्निंग। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। 7 इंटू 5 35 होता है। 9 इंटू 5 कितना होगा, 45 होगा। सरल क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए जिस प्रकार आरा बढ़ई संबंधित है, उसी प्रकार कैंची किससे संबंधित होगी। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जिस प्रकार से आरा बढ़ई संबंधित है, उसी प्रकार कैंची किससे संबंधित होगी। किसान से, दर्जी से, पेंटर से या फिर कलाकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दर्जी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, दर्जी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आकृति आपको दी गई है, अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट क्या होगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आकृति संबंधित भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अगली आकृति क्या होगी। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। यस, देखिएगा इसमें एक कम हुआ है, इसमें भी एक कम हुआ है। अब 2 है, 2 में से एक
कम होगा तो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। हर आकृति में एक सर्कल कम हो रहा है, हर आकृति में एक सर्कल कम हो रहा है। पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, अब कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी देखिएगा, ये भी सही होना चाहिए। तो सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये पूरा नहीं बना है, ये पूरा नहीं बना है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा विकल्प दर्शाता है। वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र, बादल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। समुद्र होगा, फिर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उसके बाद बादल बनेगा, उसके बाद बारिश होगी। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। समुद्र में वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, तब बारिश होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार से 5 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। यह भी एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीएड प्रवेश परीक्षा में भी पूछा गया था। तभी इसका आंसर करिएगा। सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, आपको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 5 × 5 + 5 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। 5 × 5 + 5 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको 30 दिया भी गया है। आगे देखिएगा, 7 × 7 करेंगे + 7 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 54 करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर इसमें नहीं होगा। यस, ये एसएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ऑप्शन नंबर डी को सही बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बट डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 56 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिएगा। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसमें विषम शब्द कौन सा है, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी या फिर कॉपर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। लकड़ी इनमें से भिन्न है, क्योंकि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सभी धातु है। ये सभी क्या है, धातु है, मेटल है। लकड़ी मेटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लकड़ी इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसमें विषम कौन है, विषम आकृति को चुनिए। बताइए इसमें विषम कौन सी है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसमें, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, सरल क्वेश्चन था।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको विषम चुनना है, इसमें आपको विषम संख्या चुननी है जो चारों में से भिन्न हो। 3 इसमें सेम है और 1 इसमें भिन्न है। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 36। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा 36। इसमें विषम संख्या है, केवल 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे 48, 36, 18, 34 और इसमें पूछा गया था विषम कौन सा है, तो 36 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है 36। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, विषम पूछा गया था, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताइए क्या आएगा। आकृतियां आपको दी गई हैं और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 18 क्वेश्चन नंबर है ये। बहुत अच्छे। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कैसे होगा। ये सर्कल इस साइड में था, तब ये भी इस साइड में था, अब ये सर्कल मध्य में आया है, बीच में आया है, तो ये भी बीच में आएगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डार्क है, ये सर्कल डार्क है, तो ये भी डार्क होना चाहिए। ये हल्के थे, ये भी हल्के थे, ये डार्क है, तो ये डार्क होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अगर आप लोग जल्दबाजी में आंसर करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आकृति वाले क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, भाई, पिता, भांजा या फिर दादा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री, मतलब उसकी बहन हुई, उसकी बहन होगी, जो आनंद की माता होगी विजय की बहन है। और आपसे पूछा गया है आनंद किस प्रकार संबंधित है विजय से, तो आनंद जो है विजय का भांजा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यस, ये सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कूट भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता है, तो टाइट को क्या लिखा जाएगा, TITE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग, बट सॉल्व करके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एक कोड भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता है, तो TITE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब इनसे कैसे सॉल्व करेंगे। टी को क्या लिखा जाता है, टी को क्या लिखा जाता है, टी को लिखा जाता है 1, टी को लिखा जाता है 1, तो 1 लिखिएगा।
उसके बाद आई को क्या लिखा जाता है, आई को लिखा जाता है 9, 9 लिखिएगा। फिर डी दिया गया है, डी को क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है, 8 लिखिएगा। उसके बाद ई को क्या लिखा जाता है, ई को लिखा जाता है 3, तो 3 लिखिएगा। 1983 क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। बीस क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस करिए। बहुत अच्छे। तो क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे ये वाला सेशन होता है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।